ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारे आत्मीय बंधुओं, आज हम आनंद की स्रोत विषय पर चर्चा करेंगे। आज हम लोग का जो जन्म मिला है यह मनुष्य जीवन मिला है, कीमती जीवन मिला है। इसमें सबसे बड़ी चीज है कि मनुष्य जीवन मिलने के बाद हम लोग एक असीम आनंद की जो प्राप्ति है, जिस की खोज के लिए हम लोग आए हैं, जिसको पाने के लिए आए हैं, हमेशा आत्मसात करने के लिए आए हैं, वह आनंद है कहाँ? आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। मित्रों, आज हमारे और आपके खोजने का, आनंद खोजने का जो सिलसिला है वह कितना सही है वो हम आकलन करें। आज हमारा आहार विहार जो है कैसा होना चाहिए, उसको हम लोग विवेक सम्मत ज्ञान से जानना चाहिए। आज हम लोग खोज रहे हैं, हिंसा की ओर आनंद खोज रहे हैं। आज हम लोग न जाने कौन कौन सा चीज आहार में लेते हैं, अभक्ष्य पदार्थ लेते हैं, जिससे हमारा आहार के द्वारा मानसिक असंतुलन बिगड़ जाता है। हम जिस आनंद के खोज के लिए आए हैं वह हमारा आहार से ही दूषित हो जाता है, कलुषित हो जाता है। आज आनंद का स्रोत जो है वो अहिंसा में है, करुणा में है, सेवा में है, उदारता में है, परोपकारता में है, निश्चलता में है। ये स्रोत है जो जिस आदमी को यह स्रोत पता चलता है उधर चला जाता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि हम लोग इस स्रोत को समझ नहीं पा रहे हैं, अनदेखी कर रहे हैं, नासमझी देख कर रहे हैं। हम लोग पढ़े लिखे विद्वान मनीषी तपस्वी हैं, लेकिन हम लोग बड़े बड़े डिग्रियां हासिल किए हैं, न जाने कितनी डिग्रियां हमारे आपके पास है, लेकिन आनंद नहीं है। जिस आनंद के लिए परमात्मा ने हम और आपको जन्म दिया है वह आनंद हमसे कोसों दूर है। ऐसा क्यों है? भाई बहनों, आज हम लोग इस पर विचार करें और आज इस आनंद का स्रोत जो है, जो हमारे पास है, हमारे अंदर है, हमारे सोच से है, उसको हम अपने जीवन में धारण करें, वर्ण करें। इसीलिए आज हम देख रहे हैं कि सबसे पहले तो अपना आहार को बिल्कुल शुद्ध करें और हिंसा की ओर न प्रवृत्त हो। हिंसा हमारा आनंद का दुश्मन है। हमारा आनंद का स्रोत वहां से नहीं मिलेगा। जैसे चंद्रमा को हम पानी के अंदर में, परछाई के अंदर में खोजेंगे और परछाई को ही चंद्रमा मान लेंगे, परछाई को ही सूरज मान लेंगे, और आप जितनी उसकी खोज में जाएंगे, जितनी उसके गहराई में जाएंगे, उस माया तृष्णा में आप भटकते रह जाएंगे, जीवन खप जाएगा, लेकिन वह स्रोत आनंद नहीं मिल पाएगा। क्योंकि चंद्रमा आकाश तत्व की ओर है, सूर्य की ओर है, और खोजना पड़ेगा तो सही रास्ता पर चलना पड़ेगा। आज हम अपने रास्ता को भटक गए हैं। ऋषि मुनियों ने दो रास्ता दिया है, जिसमें एक रास्ता दिया है प्रेम मार्ग और एक मार्ग दिया है श्रेय मार्ग। दोनों मार्ग सरल है, लेकिन हम लोग
एकदम सरल मार्ग पर ढुलक जाते हैं। जैसे पानी जिस नदी जिस बहाव में चलता है उस बहाव में मुर्दा भी चला जाता है। कोई भी लकड़ी डाल दीजिए उधर चला जाता है। लेकिन उसके विपरीत दिशा में अगर चलना हो तो हमको थोड़ा विवेक से काम लेना पड़ेगा, श्रेय मार्ग की ओर चलना पड़ेगा। हम अपने को साधक बनाना पड़ेगा, जीवन साधना करने पड़ेगा और जीवन साधना ही हमको उच्च ओर ले जाएगा। जीवन साधना हमारा यह जीवन है जो कल्प वृक्ष है, कामधेनु है, पारस है और सब चीज है। लेकिन हम लोग अपने मानसिक संतुलन को खो बैठे हैं, मानसिक संतुलन को खो बैठे हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि आप आनंद की स्रोत की ओर बढ़ें, अहिंसा की ओर बढ़ें, करुणा की ओर बढ़ें, सेवा की ओर बढ़ें और सहायता की ओर बढ़ें, दानशीलता की ओर बढ़ें, महानता की ओर बढ़ें। ये आपका स्रोत है, उसका स्रोत है। जितना आप पालन कर सकें, जो व्यक्ति जितना पालन कर सकता है उसका स्रोत है आपको अंदर में स्थापित होते चला जाएगा। आनंद का स्रोत फूटता चला जाएगा। आप एकदम निश्चिंता से अपना जीवन को वर्ण करेंगे। कौन किया था ऐसा वर्ण? कबीरदास किए थे, पंडित श्री राम शर्माचार्य जी किए थे, विवेकानंद किए थे, दयानंद किए थे, जी महात्मा गांधी किए थे। जितने भी ये सब जो हैं जिन्होंने किया, अच्छे और जाने के लिए संकल्पित होकर किया और चला और उसको आनंद मिला। इसीलिए कहा जाता है कि जीवन का विशाल यात्रा है। अगर इसको विशाल यात्रा को सफल और शानदार बनाना है तो एक एक दिन, एक एक क्षण जो कीमती मिला हुआ है, जो आनंद के लिए मिला हुआ है, जो हंसने हंसाने के लिए मिला हुआ है, वो हम लोग उसको वर्ण करें और बीमारी को अपने आप से भगा दें। आज हम लोग अपने आप में बीमार हैं, मानसिक रूप से ज्यादा बीमार हैं और शारीरिक रूप से कम बीमार हैं। लेकिन मानसिक बीमारी का कारण हमारा जो आहार विहार, सोच और चाल चलन जो आज हमारा है, उसको हम अपने आप को बदलाव करें। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। युग ऋषि ने जो नारा दिया है, आज अपनी बदलाव करें और आनंद की ओर बढ़ें। और आनंद की ओर बढ़ेंगे तो आपका हमारा जीवन धन्य होगा। आनंद का और कोई कहीं स्रोत नहीं है। आनंद का बस स्रोत है जो व्यक्ति अपने जीवन में करुणा के मार्ग पर चल जाए, अहिंसा के मार्ग पर चल जाए, ज्ञान के मार्ग पर चल जाए, सत्संग के मार्ग पर चल जाए, सत्संगति की मार्ग पर चल जाए और जितनी भी अच्छाई धरती पर करुणा के रूप में है, चाहे सेवा के रूप में है, ये भगवान का स्वरूप है, ये आदर्श है, ये सिद्धांत है। भगवान जो हमारे हृदय में निवास करते हैं, सतत निवास करते हैं, इसकी गौरव गरिमा को हम लोग पहचाने और भटके नहीं। सारे ऋषि संत महात्मा धरती पर आए और धरती पर आकर के आनंद का स्रोत जो बताए, अपने जीवन को बताए और जीवन के रहस्य को यानी जितना बता सकते हैं, गीता के माध्यम से, भागवत के माध्यम से, रामायण के माध्यम से जितनी बता सकते हैं वो अपने जीवन से बताए। भगवान राम अपने जीवन से बताए, कृष्ण अपने जीवन से बताए और जितने भी भगवान बुद्ध अपने जीवन से बताए, प्रभु यीशु अपने जीवन से बताए, मोहम्मद पैगंबर अपने जीवन से बताए। जिन्होंने अपने जीवन से बताया वो धन्य हो गए, उनको आनंद मिला। हमको क्यों नहीं मिलेगा? हम भी तो उसी का वंशज है, उसी का संतान है। इसीलिए माताओं बहनों भाइयों, हम लोग आनंद की ओर बढ़ें और आनंद का सच्चा स्रोत अपने आप में ढूंढे और आज का संगति, कुसंगति, आहार विहार, दूषित आहार से हम लोग बचें। इसके लिए आप हम सब सजग रहें, तब आनंद मिलेगा। धन्यवाद।